પરમ મિત્ર ગોપાલભાઈ ચતુર્વેદી એમની જ બનાવેલી એક રામ સ્તુતિ ભજન સમ્રાટ અનુપ જલોટાના સ્વરમાં આજે મેં સાંભળી ખૂબ જ ભાવ વિભોર થઈ જવાયું અને ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈની વિનંતી કે આવા આવા સુંદર ભજનો ગીતો ગરબાઓ બધું આપ સુંદર રીતે નવા નવા મ્યુઝિકમાં બહાર પાડતા રહ્યો અને લોકોને આનંદ કરાવતા રહ્યો અને મારા તરફથી आपने खूब खूब शुभेच्छा पाठो। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज के और अच्छे जो हैं संस्कृति के धनी श्री गोपाल चतुर्वेदी जो युवा भी हैं और इन्होंने एक बड़ा अच्छा, क्योंकि हम लोग यमुना पुत्र हैं और यमुना जी को लेकर के जो इन्होंने एक प्रस्तुति दी है, जो भजन बनाया है साधना सरगम। मथुरा का चतुर्वेदी समाज एक ऐसा समाज जिसने देश को तमाम हस्तियां उपलब्ध करवाई। निश्चित तौर पर कोई कहना बड़ी बात नहीं होगी कि मथुरा के चतुर्वेदी समाज में इतनी प्रतिभाएं मौजूद हैं जिनको जितना देखा जाए, जितना खोजा जाए, उतनी कमी महसूस होती है। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे गायकी के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे अन्य वृहद क्षेत्रों में भी देखा जाए, तो चतुर्वेदी समाज का हस्तक्षेप, चतुर्वेदी समाज का योगदान हर ओर नज़र आता है। मथुरा के चतुर्वेदी समाज के गायक के रूप में एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम लेना एक मतलब मेरे मुंह से यदि नाम लिख लेगा तो एक गलती सी होगी, लेकिन क्षमा के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। श्री हरदेव जी चतुर्वेदी जो एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे अपनी गायकी के क्षेत्र में, उनके ही परिवार से जुड़े हुए गोपाल चतुर्वेदी आज चतुर्वेदी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग में, और जल्द ही उनका पदार्पण होने वाला है बॉलीवुड में भी। इसके अलावा अभी तक वो भक्ति संगीत से जुड़े रहे तमाम फिल्मी हस्तियों के साथ, गायकों के साथ, चाहे वो अलका याग्निक हो, चाहे वो शंकर महादेवन हो, चाहे वो अन्य पार्श्व गायक हों, उन सभी के साथ उन्होंने काम किया है और उसको उनके सराहना भी मिली है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोपाल चतुर्वेदी, जिनसे कि उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि किस तरीके से उनका इस क्षेत्र में रुझान बढ़ा। हालांकि उनके खून में ये चीज़ मौजूद है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि स्वर्गीय हरदेव चतुर्वेदी एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने चतुर्वेदी समाज का न केवल नाम रोशन किया बल्कि समाज को एक ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने में अपना पूर्ण रूपेण योगदान भी दिया। तो गोपाल से हम जानकारी करेंगे कि किस तरीके से इस क्षेत्र में वो गए, क्या उन्होंने इस क्षेत्र में देखा और आज स्वयं को वो किस मुकाम पर मानते हैं। जी गोपाल जी, आपका पहले स्वागत है TV10 न्यूज़ में। और क्या कहेंगे इस पूरी बात को लेकर के, क्या मैंने कुछ गलत बोला अभी तक या कुछ कम आपने जो कहा वो एकदम सही कहा जी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार, और क्योंकि हम चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण हैं और हम सबकी जो माता हैं वो माँ श्री यमुना जी हैं, तो एक बार यमुना मैया की जय। जैसा कि आपने कहा ये सत्य बात है। श्री हरदेव जी चतुर्वेदी मेरे पूज्य दादाजी। संगीत का अगर मैं बात करूं तो हमारे परिवार में ही नहीं, हमारे कुटुंब में भी अगर हम देखें तो उसका जो आगमन हुआ या जिसे हम बोलें स्वागत हुआ, तो वो भी मेरे दादाजी के थ्रू हुआ, जिन्होंने न जाने कितनी रचनाओं का स्वयं म्यूज़िक डायरेक्शन, जिसे अगर हम आगे जाएंगे तो ये जो म्यूज़िक डायरेक्शन की जो कला है, गाने की शैली है, भाव गायकी है, ये सब मैं बड़ा नसीबदार अपने आप को समझता हूँ कि ये सब मुझे घर में प्राप्त हुआ। क्योंकि मेरे घर में ही कहते हैं ना कि एक हीरा का खजाना कहीं हम ढूंढने जाते हैं, और वो सारी चीज़ें मेरे घर में ही मेरे दादाजी की वजह से मेरे पास में थी। तो उनके साथ रह रह के, उनके साथ बैठ के, उनकी डांटें खा खा के बहुत कुछ मैंने कुछ सीखा है। और यहाँ से सफ़र मेरा शुरू बचपन से ही हो गया था। 5 साल की उम्र से ही मैंने स्टेज पे प्रतिभाएं देना अपने दादाजी के साथ धीरे धीरे मंचन पे शुरू कर दिया था। उसके बाद संगीत का रुझान ऐसा था कि बचपन से एक लगन थी। जैसे कहते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, मेरी लाइफ में मेरे आइडल मेरे बाबा ही थे। क्योंकि मैंने जब उन्हें प्रोग्राम करते हुए, चाहे वो रामलीला का मंचन हो, चाहे वो हमारे संगीत का मंचन हो या किसी पार्टी का मंचन हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो राजनीति में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है।
तो ये मेरे लिए लाइफ में आइडल वही थे। तो मैं बस यही चाहता था कि मैं संगीत में कुछ अपने बाबा की तरह करना चाहता हूँ। हालांकि संगीत ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी ज़िंदगी अगर हमारी निकल जाए तो ये एक विद्यार्थी जैसा ही हमें महसूस होता है। हमें हर बार ये रहता है कि और हम नया क्या कर सकते हैं और हम नया क्या सीख सकते हैं। तो इस तरीके से संगीत की शिक्षा लेते लेते उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन की तैयारी की। ग्रेजुएशन के साथ हमारे चतुर्वेदियों में बोलूँ या मैं बहुत कम लोगों में अगर बोलूँगा तो मैंने खुद ने साउंड इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो साउंड से मैंने, क्योंकि वो सब म्यूज़िक का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, म्यूज़िक का ही पूरा डिज़ाइनिंग रहता है उसमें, तो साउंड इंजीनियरिंग मैंने किया और वहाँ से फिर मेरा संगीत का एक नया सफ़र तैयार हुआ। या जिसे मैं बोलूँ कि बॉम्बे पहुँचा तो वहाँ एक नया रास्ता मुझे एक मिला कि हम संगीत को आज के संगीत में कैसे ढाल सकते हैं। तो वहाँ से फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा सौभाग्य था कि अलका याग्निक जी के यहाँ, जहाँ पे उस समय इंजीनियर थे लेकिन उन्हें एक असिस्टेंट इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो मैं जब वहाँ अपने इंटरव्यू के लिए गया तो वो बड़ी मेरे से प्रभावित हुए और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि ज़्यादातर टेक्नीशियन जो होते हैं हमारे यहाँ, इंजीनियर्स होते हैं, वो या तो आप बोलेंगे कि म्यूज़िकल ही होंगे लेकिन वो टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या टेक्निकल होंगे तो म्यूज़िकल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो उनमें से एक मैं था जिसके अंदर दोनों गुण उनको वो दिखाई दिए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस वहाँ से मेरा संगीत का सफ़र शुरू हुआ, जहाँ पे उनके सानिध्य में अलका जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उनका मुझे प्रेम, उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिला। और उनके उस स्टूडियो से, AB साउंड जिसका नाम है, उस स्टूडियो से वहाँ संगीत जगत की एक से एक हस्ती, चाहे पंडित शिव कुमार शर्मा जी हों, चाहे हिमेश रेशमिया जी हों, चाहे प्रीतम दा हों, जो आज टॉप की जिन्हें हम बोल सकते हैं वो एक ब्रांड हैं, संगीत की एक हस्तियां हैं, उन सबके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और मेरा जो संगीत का जो सपना था वो वहाँ से मुझे साकार होना दिखाई, कहते हैं ना कि दूर का दिखाई देने लगता है। वहाँ से मुझे ये लगने लगा कि अब मैं अपने संगीत के सफ़र के लिए मैं सही मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। वहाँ से ही फिर मैंने शुरुआत की। उसके बाद सबसे पहला मैंने ओम नमः शिवाय एक एल्बम किया था। मैं बॉलीवुड की ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपके जो मैं जानता हूँ व्यूअर्स हैं, या मैं जिस भूमि की बात कर रहा हूँ या जहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ भक्त गणों की बात है, मथुरा की बात आती है तो हम भक्ति की और धर्म की बात करेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने ओम नमः शिवाय का हमने किया। तो वहाँ से फिर मेरा म्यूज़िक डायरेक्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें मुझे बाबा का मार्गदर्शन जगह जगह पे मुझे मिलता रहता था। और मैं फिर वही कहूँगा कि वो एक ऐसी चीज़ थे, वो एक ऐसी पाठशाला थी जिनके पास अगर हम बैठ जाएं तो न केवल संगीत, हम जीवन भी किस तरीके से जीते हैं वो सब भी उनके पास बैठ के हमने बहुत कुछ सीखा। और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक के बाद एक जिंगल्स हैं, एड्स हैं, उसके बाद फिर तो संगीत का काम, फिर इवेंट्स दुनिया में मैंने अपना काम शुरू किया। तो प्रोग्राम्स भी, दुबई है, फिर फॉरेन के भी प्रोग्राम किए, इंडिया में तो बहुत जगह पे मैंने प्रोग्राम, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, उसके बाद दिल्ली, बहुत सारे शोज़ किए अलग अलग, जिन्हें आप मेरे यूट्यूब चैनल स्वरफिरा गोपाल, जो कि एक ब्रांड है आज की डेट में, मतलब आप इंस्टा पर भी उसे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद मैं यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद फेसबुक पर भी, हर जगह पे ये। तो अभी रिसेंटली मैंने जो किया, तो रिसेंटली क्या हुआ, एक कंपनी का हमारे पास प्रोजेक्ट आया, तो उन्होंने बोला गोपाल जी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपके साथ नया नया हम कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमें कुछ एक नया बताइए कि यमुना जी से रिलेटेड, क्योंकि आप स्वयं यमुना पुत्र हैं और आप ऐसा बोलते भी हैं। तो मैंने कहा बोलते नहीं है, हम तो हैं ही। तो बोले हाँ हम मानते भी हैं इस बात को। तो बोले हम उसके लिए नया क्या कर सकते हैं। तब मैंने राग बिहाग में उसे कंपोज किया और कुछ उनको गुनगुना के सुनाया। ये आपने यमुनाष्टक को कंपोज किया? यमुनाष्टक नहीं, यमुना स्तुति को। सूरदास जी का पद है, त्योहारो दरस मोह भावे श्री यमुना जी। ये पद सूरदास जी का लिखा हुआ है, जिसे कंपनी चाहती थी कि हम अकॉर्डिंगली कुछ नए तरीके से, क्योंकि पहले भी लोगों ने गाया हुआ है, लेकिन एक वो जैसे बोलते हैं ना, एक ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में उसे बोलूं, या एक वो टाइम अलग था, उस टाइम के लिए वो बहुत अच्छा था। आज हर चीज़ की परिवर्तन जरूरी है और संगीत में तो बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अपने आप को मानता हूँ, आप मेरे लुक्स को भी अगर देखेंगे तो हर 6 महीने में मैं अपने लुक्स को चेंज करता रहता हूँ हर वीडियो के लिए। बात करी थी तो आपके बाल काफ़ी लंबे थे और आज आपको देखा जाए तो आप बहुत अलग के तौर पर जुड़े। यस। और दूसरा क्या है, अभी मैं एक पंजाबी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ,
हूँ तो उसमें मुझे कुछ वैसा गेटअप चाहिए, तो उसीलिए मैं ये सब गेटअप वगैरह सब बदलता रहता हूँ अलग अलग, जैसी कंपनीज़ की डिमांड है, जैसा हमारी चाहने वाले उनको कैसे पसंद आता है। तो वहाँ से मैं वहीं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे ये कहा तो मैं अपने आप को बड़ा परम सौभाग्य समझा कि मुझे ये चीज़ मुझे प्राप्त हुई। तो वहाँ मैंने जब डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करके उनको सुनाया, तो एक बार मैं बोले कि बस गो अहेड, हम इसको शुरू करते हैं। और माता यमुना जी की ऐसी, यमुना मैया की कृपा हुई कि सब लोगों को बहुत पसंद आया। और इसकी क्लिपिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो साधना सरगम जी हों, चाहे पूज्य द्वारकेश लाल जी हों हमारे, जिनका मुझे सानिध्य समय समय पे बहुत मिलता रहता है, बहुत प्यार मिला। हमारे समाज की जो शोभा हैं, हमारे समाज की हस्ती हैं श्री महेश पाठक जी, उनका भी मुझे प्यार मिला, उनका भी मुझे सपोर्ट मिला। ये इतना लोगों ने पसंद किया। तो फिर अब जब ये इतना अच्छा हो गया तो बोले कि अब रामनवमी आ रही है तो राम जी के लिए आप कुछ नया बनाए। तो मैंने अनूप जी को फ़ोन किया, मैं कहा सर ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा। तो बोले गोपाल जी आप जहाँ बोलेंगे हम तो आपके साथ तैयार हैं। तो इतना सब कलाकारों का सब इतना प्रेम रहता है, चाहे वो ऋचा शर्मा जी हों, चाहे वो आज के जितने भी सिंगर्स हैं, चाहे वो जावेद अली भाई हों, आप किसी को भी अगर नाम लेंगे कि गोपाल चतुर्वेदी जी को हम जानते हैं या वो, तो आप उसका रिएक्शन खुद देखेंगे कि उनका रिप्लाई या उनका प्रेम किस तरीके, यह सब कलाकारों का। मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सपोर्ट, ये प्रेम सबका ना मिलता तो आज मैं यहाँ ना होता। गोपाल जी, मन में जब मैं कई बार पहले भी इंटरव्यूज़ कुछ गायकों के जब भी मथुरा में आते रहते हैं और लगातार यदा कदा आते भी रहते हैं कोई ना कोई बॉलीवुड से जुड़े हुए, जब भी हम उनसे भी बात करते हैं तो एक प्रश्न मेरा क्या ज़्यादातर संवाददाताओं पत्रकारों का ये प्रश्न रहता है कि लोकल में जुड़ा हुआ देखा जाए तो उसमें कुछ, और बॉलीवुड में है क्योंकि वहाँ पर एक वृहद स्तर है हर चीज़ का, उसमें जब देखा जाए तो काफ़ी कुछ परिवर्तन नज़र आता है। चाहे वो व्यवहारिकता तौर पर देखा जाए, चाहे वो संगीत के तौर पर देखा जाए, काफ़ी कुछ चेंजेस। पहले हमारे मथुरा के लाल अहमद ब्रजवासी से भी जब हमने बात किया तो उनका भी यही बात कहना था कि जब स्थानीय स्तर पर उन्होंने शुरुआत की थी तो उस समय उनको लग रहा था कि संगीत कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, कठिन साधना नहीं है, उसको यदि मन में ठान लिया जाए तो कर सकते हैं। परंतु जब हकीकत में उन्होंने सारेगामापा जैसे में विजेता घोषित हुए, उसके बाद उन्होंने कई ऐसे मजे हुए कलाकारों के साथ में उन्होंने सीखा और आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर मथुरा का नाम रोशन कर रहे हैं, तब भी उनका यही कहना हो जाता है कि बहुत अंतर है दोनों में। तो आप कितना अंतर मानते हैं? मैं अंतर तो नहीं, जैसा कि मैंने अपनी वाणी शुरू करने के पहले ही कहा था कि संगीत का एक सफ़र ऐसा है जिसमें हर समय हर पल एक इंसान को विद्यार्थी जैसा ही महसूस होता है। गीतम वाद्यम च नृत्यम इति संगीतः, इसके दो भावार्थ हो जाते हैं। गीत गाना, वाद्य किसी भी इंस्ट्रूमेंट, और नृत्य, ये तीनों संगीत का स्वरूप है। हमारे बाबा कुछ इस तरीके से बताते थे कि बेटा जब गीत में वादन दिखाई देने लगे और उसकी गायन में वो नृत्य जैसा नाचने लगे तब उसे गीत कहते हैं, वो संगीत का स्वरूप बना। जब आप वादन करते हो तो उसमें वो गायन की झलक और नृत्य की झलक दिखाई देने लगे तब वो वादन सक्सेस हुआ। और जब नृत्य करते हैं, आज बिरजू महाराज जी का अगर आप नाम लेंगे तो अगर उनके नृत्य को आप देखेंगे तो उसमें गायन भी उतना ही है, वादन भी उतना ही है और नृत्य तो आपका है ही। आज उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के हम तबले को जब सुनते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे, उसमें गायन की भी जो छोटी छोटी जिस तरीके से बंदिशें गाई जाती हैं तो उसका बजाने का ढंग कैसे है, उसमें कैसे एक लय है, कैसे वो डांस करने लगती है और वो वादन के तरीके से हो रहा है। तो उस जाकिर हुसैन साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, मैं तो बाबा की वजह से इन सब गुणी लोगों के नाम जान पाया या उनके कैसेट्स सुन पाया था मेरे दादाजी की वजह से। तो इस प्रकार से जब ये तीनों चीज़ें दिखाई देने लगे तब वो संगीत माना जाता है। आज जो सबसे ज़्यादा दुख का विषय है, या मैं ये कहूँगा कि लोग बहुत बार नहीं समझ पाते, वो ये है कि लोग सीखते नहीं हैं। हमारे यहाँ लोकल में अगर मैं देखूँगा, आज मैं अगर बोलूँ तो मैंने तो आज 25 साल से ज़्यादा मुझे इसी में हो गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं विद्यार्थी हूँ। मैं हर रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और मुझे लोगों के साथ सीखने को मिला। शंकर महादेवन जी से भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, चाहे अलका याग्निक जी हों, वो जब गाते हैं तो उनसे कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि आपका भी समय है अकॉर्डिंगली। तो हर किसी से हमने सीखा है, तब जाके ये संगीत की थोड़ी हमें, मैं तो यही बोलूँगा कि मैं भी इतना कुछ नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा समझ में आया कि हाँ इस तरीके से हम
गा सकते हैं, इस तरीके से वादन होता है और इस तरीके से नृत्य होता है। वो कब होता है? जब गुरु बिन कैसे गुण आवे, गुरु बिन कैसे गुण आवे, और गुरु न माने तो गुण नहीं आवे। गुरु के बिना न तो गुण आता है और ना ही उस गुण का पता चलेगा। वो सब गुरुमुखी चीजें हैं। गुरु बहुत, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल अगर लोग सीखना शुरू कर देंगे तो हर फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि हम बढ़ भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे 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 लोगों का रुझान चल रहा है, एकेडमी है, ये सारी चीज़, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन बहुत बार जो दुख होता है वो ये है कि भैया, जो हमारे यहाँ पे माना जाता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भैया 4 गाने बजाने आ गए या गाने आ गए तो बस अब हम गायक हो गए। ये गायन की परिभाषा नहीं है। गोपाल जी, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि हालांकि मथुरा का विश्व पटल पर एक अलग ही नाम है, अलग ही पहचान है जी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मथुरा की पहचान एक छोटे शहर के रूप में मानी जाती है। आप चतुर्वेदी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। चतुर्वेदी समाज पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु एक सही प्लेटफॉर्म न उपलब्ध होने के कारण से वो प्रतिभाएं निखर नहीं पाती हैं, लोगों के बीच नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे में क्योंकि आप अपने स्ट्रगल से, अपने पूर्वजों के आशीष से ऐसे मुकाम पर पहुँचे, तो क्या आपका कोई ऐसा प्रयास जो अपने ही समाज की, अपने मथुरा की ऐसी प्रतिभाओं को जो ऊपर तक पहुँच पाएँ, उनको सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कोई विचार किया है? मेरा बहुत अच्छा विचार है, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बात को इसको कट करूँगा। ये सब जो बातें होती हैं कि हमें नहीं मिला या हमें नहीं मिला या हमें ये नहीं उपलब्ध हुआ, उपलब्ध किसी किसी को होता है और किसी किसी को नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ, अगर आज मुझे वो चीज़ें उपलब्ध, जैसे बोलते हैं कि आज मैंने वहाँ जाके अगर स्ट्रगल किया, मैं स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा, वो मेरा एक अध्ययन का समय था। लोग उसे स्ट्रगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि आज मैं यहाँ आया हूँ और आज मुझे काम मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आज आप किसी के घर में भी जाएंगे रहने के लिए तो वहाँ के भी हवा पानी, वहाँ के लोगों का मिजाज, हर चीज़ हमें समझनी पड़ती है। तो ये तो संगीत है भैया, इसमें तो आपके प्रशंसक जी, आपके चाहने वाले, आपके परिवारीजन, आपके समाज के लोग, आपके मथुरा के लोग, आपके ब्रज के लोग जी, जल्द ही आपको यदि देखना चाहेंगे, कहाँ आप नजर आएंगे, तो कहाँ रहेंगे? आज तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हर जगह हम हैं। बस एक बाकी है कि बॉलीवुड की है, तो बॉलीवुड की जल्दी उसी तैयारी में है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा, जैसा कि पूरे देश में ही था, चारों तरफ ही ये परेशानी थी, इसकी वजह से थोड़ा सा वो कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। बाकी जल्दी बड़े पर्दे पर भी आप हमें देखेंगे और उसमें भी मेरा गाना गायन के साथ म्यूज़िक डायरेक्शन जो है, उसमें भी मेरा आप 4 के 4 गाने हैं। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, एक जावेद अली जी ने को मैंने गवाया है कव्वाली उसमें, और एक शंकर महादेवन जी के लिए है, और मैं और एक श्रेया घोषाल जी दोनों डुएट गाना गाएंगे, जो जल्दी आपको देखने को सुनने को मिलेगा उसमें। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे मथुरा के उभरते हुए कलाकार भी कह सकते हैं हम, पार्श्व गायक भी कह सकते हैं, और मथुरा का लाल भी कह सकते हैं, जो जल्द ही आपको नज़र आएगा बॉलीवुड के परचम लहराते हुए, बॉलीवुड के क्षेत्र में अपनी स्थापित्य नज़र आते हुए, और आप सभी को आनंद मिलेगा जल्द ही उनके आने वाले उस कार्य में। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने कई ऐसी जगहों पर अपना मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन मृदुभाषी और शालीनता के साथ में उन्होंने अपनी कोई बात न कहते हुए भी कुछ बातें भी कहीं, और साथ ही अपनी बातों को दबाने के साथ हमारे ऊपर ही उन्होंने डाल दिया कि आपके पास समय की उपलब्धता कम रह पाती है। हालांकि उनका स्वागत है, उनका कहना सही था। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि सार्वजनिक की जानी चाहिए, परंतु कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए, समय आने पर वो स्वतः ही सार्वजनिक हो जाएंगी। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने संक्षिप्त अपना साक्षात्कार हमारे साथ किया। हमने प्रयास किया उनके अंदर की वो बातें जानने का, हमने प्रयास किया उनकी अभी तक की मेहनत के विषय में जानने का, और हमने प्रयास किया कि अब वो आने वाले समय में किस तरीके से अपने प्रशंसकों के मध्य नजर आएंगे। इन सभी के साथ टीवी10 न्यूज़ ने उनसे सभी कुछ जानकारी की, और टीवी10 न्यूज़ के सभी दर्शकों की ओर से मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम सभी लोग करते हैं, ब्रजवासी करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक और सितारा ब्रज से उठकर बॉलीवुड में अपना परचम लहराएगा, मथुरा का नाम रोशन करेगा, चतुर्वेदी समाज का नाम रोशन करेगा, और नाम रोशन करेगा अपने परिवार का। टीवी10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।